हेलो एवरीवन, अब यहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है हमसे? क्वेश्चन बोला है हमसे, नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो, मैं यहाँ पर ये जो एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए मैं यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा रिएजेंट यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर हमारा रिएजेंट यहाँ पर हमारा यूज हो रहा है उसका हमें यहाँ पर नेम बताना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर जो मेरी रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है CH3COOH, ठीक है। इससे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो यहाँ पर हमारा CH3COCl यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। देखो CH3COOH क्या होता है? ये होता है हमारा एसिटिक एसिड होता है हमारा यहाँ पर ये, ठीक है। और देखो CH3COCl क्या होता है? CH3COCl होता है हमारा एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पर हमारा होता है, ठीक है। फिर आप देखो ये हमारा एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो एसिटाइल क्लोराइड हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर इस रिएक्शन में यहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड से यहाँ पर हमारा एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर यही बताना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर हमारा रिएजेंट हमारा यूज होगा। आपको बताया, देखो जब भी हम कोई रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होता है। लेकिन जो हमारा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट हमारा डायरेक्ट हमारा फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर हमें एक रिएजेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे, देखो यहाँ पर हम कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। देखो यहाँ पर हमारा एसिटिक एसिड से यहाँ पर हमारा एसिटाइल क्लोराइड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सिंपल यही देखना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा रिएजेंट हमारा यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा यहाँ पर है प्रोडक्ट। अगर आप रिएक्टेंट और अगर आप यहाँ पर प्रोडक्ट में देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो यहाँ पर जो हमारा ये हमारा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड में यहाँ पर हमारा कार्बन मतलब COH का यहाँ पर हमारा बॉन्ड यहाँ पर हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पर हमारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो आप देखो जब ये हमारा कार्बन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में हमारा बॉन्ड है, जब हमारा ब्रेक होगा, ठीक है, तभी हमारा Cl इसके ऊपर हमारा आकर के अटैक करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा C और OH के बीच का यहाँ पर हमारा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। आप बोल सकते हैं यहाँ पर हमारा बॉन्ड का यहाँ पर हमारा क्लीवेज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारा एसिटिक एसिड से हमारा एसिटाइल क्लोराइड हमारा फॉर्म होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एसिटिक एसिड है जब उसको हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं PCl5 के साथ, जब उसको हम यहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पर हमारा फॉर्म होता है, ठीक है। और देखो साथ यहाँ पर हमारे साइड प्रोडक्ट भी निकलते हैं। देखो वो क्या निकलते हैं? देखो वो निकलते हैं, देखो एक तो यहाँ से हमारा P बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा एक ऑक्सीजन निकला था तो हो गया PO। अब देखो 3 यहाँ पर लगा देते हैं Cl3, ठीक है, क्योंकि एक H है, इस H ने एक हमारा Cl के साथ मिलकर के बॉन्ड बना देते, मतलब HCl यहाँ पर हमारा फॉर्म कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? देखो जब एसिटिक एसिड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं PCl5 के साथ, तो यहाँ पर हमारा एसिटाइल क्लोराइड हमारा फॉर्म होता है, उसके साथ यहाँ पर हमारा साइड प्रोडक्ट निकलता है POCl3 और HCl, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर हमने रिएजेंट लिया था वो लिया था हमने PCl5 हमने यहाँ पर लिया था, ठीक है। PCl5 क्या होता है? PCl5 होता है हमारा P होता है हमारा फॉस्फोरस, P होता है हमारा फॉस्फोरस, ठीक है। 5 के लिए हम यूज़ करते हैं पेंटा, क्या यूज़ करते हैं? पेंटा हम यूज़ करते हैं। Cl होता है हमारा क्लोराइड हमारा होता है, ठीक है। मतलब PCl5 मतलब फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड हमारा यहाँ पर है, ठीक है। मतलब एसिटिक एसिड को जब हम यहाँ पर रिएक्ट करवाते हैं फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर हमारा एसिटाइल क्लोराइड हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है और उसके साथ यहाँ पर हमारा एज अ साइड प्रोडक्ट निकलता है POCl3 और HCl, ठीक है। अब आप देखो जो हमने यहाँ पर ये PCl5 लिया था, इट मीन्स जो हमने यहाँ पर ये फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड लिया था, इसकी जगह हम और कोई दूसरा हम यहाँ पर रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं SOCl2 मतलब थाइमिल क्लोराइड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम थाइमिल क्लोराइड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा ये हमारे साइड प्रोडक्ट होंगे, ये हमारे यहाँ पर और कुछ यहाँ पर हमारे निकल करके आएंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हमारा C और OH के बीच का यहाँ पर हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है। हम बोले तो बॉन्ड यहाँ पर हमारा क्लीवेज हो रहा था। जब यहाँ पर हमारा बॉन्ड यहाँ पर हमारा क्लीवेज होता है तो यहाँ पर हमारा एसिटाइल क्लोराइड यहाँ पर हमारा फॉर्म हो रहा था, ठीक है। मतलब जब एसिटिक एसिड को जब हमने रिएक्ट करवाया फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमारा C और OH के बीच का यहाँ पर हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया। जब बॉन्ड ब्रेक हो गया तो यहाँ पर हमारा एक हमारा एसिटाइल क्लोराइड हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया, उसके साथ यहाँ पर हमारे साइड प्रोडक्ट निकले POCl3 और HCl, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे थे? यहाँ पर हम रिएजेंट यूज़ कर रहे थे फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पर ये PCl5 है, इसकी जगह हम और अलग अलग रिएजेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम यूज़ कर सकते हैं थाइमिल क्लोराइड, इट मीन्स SOCl2, ठीक है। और SOCl2 से भी अलग हम डिफरेंट हम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये पूछा था हमसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 122, ठीक है। थैंक यू।